हेलो दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, यह बिल्कुल ही सच्ची है। यह मेरे पापा के साथ घटी थी। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब हम बहुत ही छोटे थे। मेरी मौसी के घर कोई फंक्शन था। उसी में मेरे पापा उनके घर गए थे। जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता दिन के लिए तो ठीक था, परंतु रात के लिए बहुत ही डरावनी और खतरनाक था। रात को कोई नहीं जाता है उस रास्ते पर। मेरे पापा कहीं रुकते तो नहीं है किसी के घर। कोई कितना भी रोके तो रात को वो घर से निकल ही जाते हैं। मम्मी ने पापा को मना किया था कि घर वापस रात को मत आइएगा, वहीं रुक जाइएगा। मौसी भी रात को उन्हें वापस घर नहीं भेज रही थी, उन्हें रात वहीं बिताने के लिए बोल रही थी और बोली कि कल सुबह चले जाइएगा। परंतु मेरे पापा बड़े जिद्दी हैं। उनके मन में जो आता है वो वही करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। रात को 2 बज रहे थे। पापा उसी समय अपने घर के लिए रवाना हो गए। वे मौसी के घर वालों को या मौसी को कुछ भी नहीं बताए और चुपके से वहाँ से निकल गए ताकि उन्हें रुकने के लिए कोई कह न दे। जब वो उसी डरावनी जगह पर गुजर रहे थे, तभी उनकी साइकिल को 2 बैल और 2 भैंसों ने अपनी सींगों से उनकी साइकिल के पहियों को रोक रखा था। यह बहुत ही डरावनी और आश्चर्यजनक बात थी। मेरे पापा समझे कि ये कोई असली में बैल भैंसा है, तो उन्होंने उनको डांटा, बोले कि हट जाओ, मेरे रास्ते से दूर हटो। तब वे कुत्ते के रूप में दिखने लगे। पापा ने सोचा कि ये उनका भ्रम है। वो और भी तेज डांटने लगे, तो वे फिर से बैल और भैंसे के रूप में आ गए और साइकिल छोड़ दिया और वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पापा ने मौके का फायदा उठाकर आगे साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तभी वो बैल और भैंसा आदमी का रूप ले लिए और जोर जोर से हंसने लगे। पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो वे मोटे और लंबे बड़े कद के काले खतरनाक आदमी के बीच में आ गए थे। वो लाल लाल आंखों से पापा को देख रहे थे और हंस हंस कर कह रहे थे कि भाग क्यों गए, थोड़ा और रुक जाते तो क्या जाता तुम्हारा, हमें तो मज़ा ही आ रहा था ना। और अभी भी देर नहीं हुई है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, रुक जाओ, हमारी जगह पर तो आकर गलती कर ही दिए हो, तो वापस तो हम जाने नहीं देंगे। अब पास आओ, देर मत करो। इतना कहकर दोनों उनके पीछे पीछे आने लगे। पापा बहुत ही घबरा गए। अब वो समझ गए कि यह उनका भ्रम नहीं है, यह सच में कोई प्रेत है जो उनके पीछे पड़ गया है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वे रात को आकर बहुत ही गलत कर दिए हैं। परंतु अब उन्हें अपने भगवान का नाम याद आ गया। पापा ने साइकिल को तेज चलाने की कोशिश की, पर साइकिल चल नहीं रही थी। तभी उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान चालीसा, और फिर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। और तभी उनके साइकिल को अब उन्होंने ढीला कर दिया। साइकिल उनकी चलने लगी। अब पापा बिना कुछ सोचे भगवान का नाम लेते लेते साइकिल बहुत ही दूर चलाने लगे, बिना पीछे मुड़कर देखे। पापा को लगा कि जब वो कुछ दूर आ गए हैं, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पापा किसी तरह से घर आए। उस समय 3:30 बज रहे थे। उन्होंने मम्मी से सारी बात बताई तो मम्मी ने सुबह किसी ओझा को बुलाया, तो ओझा ने झाड़ फूँक किया और बताया कि अब डरने की कोई बात नहीं है और ये बच गए हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो आत्माएं बहुत ही परेशान करती हैं और एक बार किसी के ऊपर आ गई या किसी को डरा दी तो फिर उन्हें छोड़ती नहीं हैं। तो ये कैसे बच गए? तब पूछने पर पापा ने उनसे सारी बात बताई। तब वे समझ गए
कि पापा निडर थे उस समय, ज़्यादा डरे नहीं और उन्होंने भगवान का नाम लिया, इसीलिए भगवान की कृपा से वे सही सलामत घर पहुंच गए हैं और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद उस रास्ते से पापा रात को कभी नहीं गए।